देखिए, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष ने जो छात्रों की गूंज का कार्यक्रम किया और उसमें जो जनसैलाब आया वो एक बहुत बड़ा जनसैलाब था। और ये जनसैलाब तब था तब कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई थी क्योंकि हमें परेड ग्राउंड दिया गया, हमारी परमिशन हुई, हमारे 1,77,000 रुपये जमा हुआ और उसके बाद हमारी परमिशन को कैंसिल किया गया और हमारी परमिशन को कैंसिल करके वहां पे किसी डांसर का प्रोग्राम रखा गया और उसका जो टिकट 20,000, 15,000, जो 5,000 का टिकट था उसको फ्री किया गया कि राहुल गांधी जी का छात्रों का कार्यक्रम ना हो और सफल ना हो, क्योंकि ये छात्र विरोधी सरकार है। क्योंकि अगर ये छात्र विरोधी सरकार ना होती तो ये इस तरीके की हरकतें ना करते। क्योंकि परेड ग्राउंड हमें दिया गया, परेड ग्राउंड को कैंसिल किया गया, हमने रात को 12 बजे जाकर वहां पर धरना दिया। उसके बाद बन्नू स्कूल दिया गया, बन्नू स्कूल देने के बाद भी इनकी कुछ महिलाओं ने विरोध जताने की कोशिश की लेकिन वो भी नाकामयाब रही। इस तरीके की हरकतें इन्होंने की। लेकिन राहुल गांधी जी एक मजबूत की तरीके से बिना किसी डर भौ के राहुल गांधी जी आए और राहुल गांधी जी सबसे पहले उस घर गए जो कि वहां पे हमारा कार्य, जहां पे हमारा स्थल था, जहां पे हमारा बन्नू स्कूल में प्रोग्राम था, वहां हमारे एक सीनियर कार्यकर्ता की डेथ हो गई थी, तो इसलिए उसके घर पहले पहुंचे। तो राहुल गांधी जी सबके दर्द को समझते हैं और राहुल गांधी जी ने जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम को देखिए आप, उसमें कोई राजनीतिक मुद्दा, किसी लीडर का नाम नहीं लिया गया, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया गया, सिर्फ छात्रों के ऊपर ही ये कार्यक्रम था और ये छात्रों की गूंज कार्यक्रम था। और ये सब स्टेटों में हो रहा है, ये मध्य प्रदेश में भी होगा, महाराष्ट्र में भी, ये आपका राजस्थान में भी, ये सभी जगह कार्यक्रम हुए, आपने कोटा में भी ये प्रोग्राम हो चुका। तो राहुल गांधी जी जगह जगह छात्रों की आवाज को उठा रहे हैं क्योंकि जो नीट का पेपर लीक हो रहा है, आदमी कितने अपने 5 साल तैयारी करता है, 5 साल तैयारी करने के बाद वो पेपर में बैठता है और उसके बाद जब वो पेपर अच्छे तरीके से दे के आता है और आके खुश होता है और आके फिर उसको फिर पता लगता है कि नहीं पेपर तो लीक हो गया, तो उसमें आत्महत्या हो रही है। पूरे हमारे देहरादून के अंदर जो है, हाँ, एक दिया लड़की हमारे चंद्रबनी के अंदर रहती है, उसने सुसाइड किया क्योंकि जब उसने अच्छी तैयारी करके उसके अपने पापा को बताया मेरी बड़ी तैयारी, बड़ी खुश थी, और उसके बाद पता लगा कि नीट का पेपर लीक हो गया। और बाद में भी जो उन्होंने पेपर कराया वो किस धांधली से कराया, किस तरीके से करा रहे हैं, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है। क्योंकि ये छात्रों को, ये हमारे एजुकेशन, जो हमारे बच्चे तालीम पा रहे हैं उनको आगे नहीं आने दे रहे हैं और ये भ्रष्टाचारी सरकार है। और आप महंगाई किस कदर है, आदमी अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगा, ये एक चिंता का विषय है। और आप जो हमारे जिन चीजों पे इनको पैसा खर्च करना चाहिए तालीम के ऊपर, यानी कि स्कूल हमारे जो, जहाँ पे हमारे शिक्षा के केंद्र हैं, जहाँ पे हमारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनकी हालात जाके देखिए, उनकी छतें गिर रही हैं, उनके हालात जाके देखिए। आपने स्मार्ट सिटी का कि स्मार्ट सिटी बनेगी, आज आप जगह जगह पर खड्डे देखिए, कहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये राहुल गांधी जी एक मजबूत तरीके से संसद के अंदर भी सब आवाज उठाते हैं और इनका खाली भारतीय जनता पार्टी धरातल पे कोई काम नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को अपना विकास चाहिए, विकास दिखा के काम करे, विकास बताइए कि विकास की जगह विनाश हुआ है। 2027 के चुनाव को लेकर क्या इस तरह के ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं इसमें, और आपका क्या कहना है जो कि आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? देखिए, 2027 में कांग्रेस पूरी तरीके से मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जहां जहां हमारे 5 राज्यों में चुनाव हैं वहां वहां पर हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार बनेगी। और सबसे पहले उत्तराखंड राज्य के अंदर बदलाव होना जा रहा है। बदलाव इसलिए होना जा रहा है कि यहाँ पे विकास के नाम पे विनाश है, कोई विकास नहीं है। आप पहाड़ों के हालात देखिए, प्लान हो रहा है, सब लोग नीचे आ रहे हैं। आप ये देखिए, आपका कोई यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई हो, इन्होंने क्या काम किया, तोड़ने का काम किया, जोड़ने का काम कोई नहीं किया। आप ये बताइए कि हमने ये काम किया है और ये इमारत बनाई है, इमारतों को तोड़ने का काम किया है और जनता को बांटने का काम किया है। इतना मोहब्बत प्यार उत्तराखंड राज्य के अंदर, इतना सबसे अच्छा उत्तराखंड राज्य माना जाता था कि उत्तराखंड के अंदर इतना अच्छा था, सब लोग मिलजुल कर रहते थे, भाईचारे से रहते थे। लेकिन एक नफरत सबसे ज्यादा आज उत्तराखंड राज्य के अंदर इन्होंने फैला दी है।
सब लोग एकता से रहना चाहते हैं, मोहब्बत से रहना चाहते हैं, मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहना चाहते हैं और मिलकर रह रहे हैं। लेकिन चंद लोग इसको नफरत बना रहे हैं और उसको सरकार उसको संरक्षण दे रही है। अगर सरकार उसको संरक्षण देना बंद कर दे तो आज अमन अमान होगा। आज उत्तराखंड राज्य के अंदर सबसे ज्यादा तफरकेबाजी, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी, सबसे ज्यादा कत्लेआम आप ये देख लीजिए कितने अभी आपके 2-2 महीने में कितने मर्डर हो चुके हैं, कितने आपके सचिवालय के सामने हो चुके हैं, सचिवालय की दूरियों पे हो चुके हैं। तो यहाँ विफल हैं। तो जो काम करने का उस काम को नहीं करने, बस ये है कि कहीं पे मुद्दा चाहिए कि कहीं कोई मुद्दा मिल जाए और हम इसको हिंदू मुस्लिम कर दें, कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसको हिंदू मुस्लिम कर दें। तो ये तो सरकार की नाकामी है ना। सरकार अपना काम करे, काम पे वोट मांगे और काम के जरिए करे, तो हम इसकी एक सख्त मजम्मत करते हैं। और 2027 में आपने पूछा, 27 में 100% इंशाल्लाह कांग्रेस की सरकार बनेगी।